तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। तो मैंने नेक्स्ट अपना अपलोड कर दिया है अपनी जो स्टोरी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो स्टोरी इस तरीके से थी कि मैं घर से निकला था जयपुर से दिल्ली से नासिक। तो मेरे फादर की रिटायरमेंट थी तो बहुत ज़रूरी था मेरा जाना। तो हम लोग उसी फंक्शन के लिए मैं निकला था। मेरी वाइफ नहीं आ सकी क्योंकि रीज़न था कि उसका 9 मंथ चल रहा था। डॉक्टर से मेरी बात हुई थी। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि 10 एक दिन का गैप है, अभी आप आराम से जाके आ सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा डॉक्टर की सलाह पे की थी कि चलो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं नासिक पहुंच गया। नासिक में लैंड हो गए, ये आप देख सकते हो। तो शाम का प्रोग्राम था, मैंने अपना वही प्लान किया। थोड़ी यादें थी। ये जो रोड है यहाँ पे मैंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल निकाले हैं। मैं बहुत छोटे में नासिक शिफ्ट हो गया था अपने फादर की तरफ। ये जो आप देख रहे हैं बिज़नेस सेंटर ऑफ द्वारका, ये कभी होटल हुआ करता था लास्ट कुछ 1 साल पहले तक, पर अभी हैंड ओवर कर दिया है किसी को और उन्होंने अभी इसको बिज़नेस सेंटर बना दिया है। तो ये गलियाँ, ये चीज़ें, इन सब पे ना मतलब मेरी छोटी छोटी यादें जुड़ी हुई हैं। किसी रीज़न से मुझे जयपुर शिफ्ट होना पड़ गया, ठीक है। तो जिस दिन मैं वहाँ पहुँचा, एक नई बात ये थी कि उसी दिन गणपति स्थापना थी। तो वो माहौल, वो चीज़ें, वो बैंड बाजा, नगाड़े मतलब कानों में गूंजने शुरू हो गए थे। हर एक जगह पे गणपति जी की प्यारी प्यारी मूर्तियाँ, लोगों की भीड़। नासिक में गणपति के लिए जो प्यार है वो मैंने कहीं नहीं देखा। इतना प्यार मैंने कभी कहीं नहीं देखा। तो बहुत प्यारा तरीके से गणपति सेलिब्रेट करते। फिर हम लोग बढ़े। मैंने सोचा कि चलो आज शाम का प्रोग्राम है, तो ये देखिए ये सब आप लोगों के लिए सिर्फ एक गलियाँ होंगी, पर ये मेरा प्यार है नासिक के लिए। ये छोटा सा, ये अशोका मार्ग को जाने वाला रोड, यहाँ पे मेरा फ्लैट है। ये मेट्रो सिटी सेंटर के लिए जाने वाला रोड। शाम को मैंने मेरे फादर के यहाँ पे थोड़ा सा फंक्शन एंजॉय किया, कुछ फोटोग्राफीज वगैरह की। नेक्स्ट बैक टू पेवेलियन। अब इसमें एक बहुत बड़ा कांड हो गया। कांड क्या हुआ वो बताता हूँ मैं आप लोगों को। कि अब मैं सुबह निकलने वाला था, मेरी सुबह 8:30 की फ़्लाइट थी। जैसे ही मैं एयरपोर्ट पहुँचा, पता लगता है फ़्लाइट डिले हो चुकी है फॉर सम आवर्स। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए। ऐसे करके मैंने 7 आवर्स तक वेट किया फ़्लाइट का। क्या हो गया था, फ़्लाइट जो हमारी चलने वाली थी वो ख़राब हो गई थी। तो हम लोगों को, इन लोगों ने, वो छोटी फ़्लाइट होती है 30-40 लोगों की बैठने वाली, वो प्रोवाइड करी। एट लास्ट जब ये लोग थक गए, कोई फ़्लाइट अवेलेबल नहीं हो पा रही थी, तो हमको दी। जो मिला मेरे लिए बहुत पैनिक सिचुएशन थी, आप लोग सभी जानते हैं। तो अब सीन क्या हो गया था कि मेरी वाइफ को पेन शुरू हो गए थे और मैं ऑलरेडी 7 आवर्स, मतलब जो डॉक्टर ने बोला था कि 10 एक दिन मिल जाएंगे, वो नहीं थे मेरे पास। मुझे नासिक से जयपुर से फ़ोन आ गया था कि एज सुन एज़ पॉसिबल निकलना है। ऑलरेडी मैं 7 आवर्स तक बहुत लेट हो चुका था। 7 घंटे हो गए थे मुझे फ़्लाइट का वेट करते हुए। और मुझे किसी भी हालत में बस एक ही जगह दिख रही थी, वो था जयपुर। हर हाल में मुझे जयपुर पहुंचना था, मेरी वाइफ के पास, मेरी छोटी बेटी के पास, मेरी फैमिली के पास। तो वहाँ तक पहुँचे। मैंने जल्दबाजी में जैसे भी पॉसिबल हुआ, जैसे मुझे फ़्लाइट ने उतारा, मैंने एयरपोर्ट से टैक्सी बुक की फटाफट और अपनी जगह के लिए, मतलब जयपुर के लिए निकल दिया। अब इसमें क्या चीज़ हो गई थी कि मैंने है ना जयपुर से मतलब दिल्ली से जयपुर के लिए ट्रेन की टिकट करवाए थे, वो कैंसिल हो गए क्योंकि मैंने जो टिकट करवाए थे वो फ़्लाइट के अकॉर्डिंग करवाए थे 1 घंटा लेट। पर मेरी फ़्लाइट लेट होती चली गई, मेरी टिकट कैंसिल होते चले गए। ऐसे मैंने 2 टिकट करवाए थे ट्रेन के अलग अलग, जो कि कैंसिल होते चले गए। अब मेरे पास सिचुएशन कुछ बची नहीं, तो मैं क्या करता। तो फिर मैंने क्या किया कि ना, मैंने इस बारे में कुछ नहीं सोचा। मेरा सबसे पहला था कि टैक्सी पकड़नी है, रेलवे स्टेशन जाना है, जो भी सबसे पहला ट्रेन मिलेगी उसमें बैठ जाना है। मैंने कुछ नहीं सोचा। मैंने ऑटो वाले को बोला कि सिर्फ आप रेलवे स्टेशन चलो। तो ऑटो वाले ने, मतलब मैंने टैक्सी वाले को कहा और टैक्सी वाले ने मुझे है ना वहाँ पर सराय रोला पहुँचा दिया। सराय रोला से मुझे है ना, लकीली मेरे सामने डबल डेकर खड़ी थी। पर ये एक ऐसी ट्रेन है जिसमें रिजर्वेशन इज़ कंपलसरी। इसमें आप विदाउट रिजर्वेशन चढ़ नहीं सकते हो। हम चढ़ गए। देखेंगे, टीसी को कह दिया, जो होगा, जो फ़ाइन लगना है वो तो लगना ही है। तो फ़ाइन के लिए हम लोग आगे बढ़ दिए। अब मेरी बस ये था कि जो ट्रेन थी ना, जो चल रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था ये इस तरीके से भागे जैसे मैं दिखा रहा हूँ, पर वो हो नहीं रहा था। फाइनली मैं जयपुर उतर चुका था। रात के कुछ 10:15 बज रहे थे। मुझे जयपुर गाड़ी ने छोड़ दिया था, ट्रेन ने जयपुर छोड़ दिया था। अब मेरा
दिमाग कहीं नहीं चल रहा था, मुझे बस एक ही चीज़ दिख रही थी, वो था हॉस्पिटल। एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं मेरे वाइफ़ के पास पहुंच जाऊं, क्योंकि वो लिवर पेन से बहुत ज़्यादा परेशान थी और मेरी छोटी बेटी थी, वो भी वहाँ पे बहुत परेशान हो रही थी, क्योंकि वो हमारे बिना रहती नहीं है। तो मेरी सिचुएशन ऐसी थी, मैंने ऑटो तो कर लिया था, मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि जैसे कि मैं ना भागूँ, बहुत भागूँ, इतनी स्पीड में जाऊँ कि बस है ना मुझे 2 मिनट में सफ़र हो जाए। पर मैं सुबह से परेशान था, इस स्पीड में मैं सफ़र चाहता था मेरा, और मैं चल भी ऐसे ही रहा था। पर जो टाइम था ना, वो मुझे इस स्पीड में लेके चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे टाइम बीत नहीं रहा है और गाड़ी चल नहीं रही है, ऑटो वाला ऑटो चला नहीं रहा है, ऐसा मुझे लग रहा था। मतलब बहुत पैनिक सिचुएशन हो गई थी मेरे लिए। फिर लास्ट में वही, जैसे चलते वक्त मैंने दिखाए थे बालाजी मंदिर, अभी भी पड़ा, मैंने नमन किया, मैंने हाथ जोड़े और कहा कि भाई सब सलामत हो, जैसे भी करके मैं वहाँ पहुँच जाऊँ और अपनी मतलब वाइफ को मिल पाऊँ, जो कि उस समय बहुत पैनिक सिचुएशन में थी। और मैडम, क्या हाल है? कब तक लगता है बछड़ा कब तक आएगा? और फाइनली पूरे रात के वेट के बाद बहुत परेशानी हो गई थी, तो लास्ट में सीज़र करना पड़ा। और ये देखिए हमारी परी हमारे हाथ में आई, मुझे बेटी हुई दोबारा, और बहुत खुशी का माहौल था हम लोगों के लिए। ये मेरे छोटी सी बेटी, बड़ी बेटी और छोटी बेटी दोनों का फेस। गर्ल है, गर्ल आपको बहन चाहिए थी, बहन आ गई। मेरी और मेरी बेटी को हमेशा से शुरुआत से एक छोटी प्यारी बेटी चाहिए थी। मेरी छोटी बड़ी बेटी को लगता था कि एक छोटी सी बहन हो तो उसके साथ खेलने वाली कोई एक साथी हो जाए, और वही हुआ। तो हम दोनों बहुत खुश थे, हम दोनों नहीं, हमारा पूरा परिवार बहुत खुश था। हम इस पल को मतलब बता नहीं सकते हम कितना एंजॉय कर रहे थे। और ये नन्हे से प्यारे से बच्चे को देख के तो पता कौन खुश नहीं होगा। फाइनली हम लोग निकल गए हॉस्पिटल से। हम लोगों ने कुछ तैयारी की थी, हमें लगा कि चलो घर में लक्ष्मी आई है, प्यारी सी बच्ची नन्ही परी आई है, तो इसको हम लोग कुछ बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट करें। तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट हम लोगों ने हॉस्पिटल से निकलने का मतलब डिस्चार्ज वगैरह लिया, और आगे देखिए हम लोगों ने किस तरीके से एंट्री की। तरीके से हम लोगों ने स्वागत किया हमारी मतलब छोटी सी प्यारी सी बच्ची का और मेरी वाइफ का। तो मज़ा आ गया, उसे बहुत खुशी हुई और हमें भी बहुत खुशी हुई। तो ये जो खुशी थी मेरी बेटी के फेस पे, ये सबसे कीमती थी मेरे लिए। बहुत खुश हुआ मैं ये देखकर कि उसे मतलब अनबिलीवेबल, मतलब उसके लिए तो ऐसा था कि बस ये क्या हुआ है। तो बस इसी तरीके की कुछ स्टोरियों के लिए, कुछ नए एडवेंचर्स के लिए, कुछ मेरी लाइफ जीने के लिए आप लोग मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बने रहिए मेरे साथ। जो मैं आगे के वीडियो आप लोगों के लिए कुछ और अच्छा बना के लाऊं, कुछ और चीज़ आपके लिए लेकर आऊं। ये थी मेरी छोटी सी स्टोरी। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। वन लाइफ।